नमस्कार, वेलकम टू कबीर 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ ये जो नंबर अपने सामने आप देख रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन हमको देता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बात अब टैरिफ की नहीं है, बात सिंपली यहाँ पर ये है कि इंडिया के जो प्रतिद्वंदी हैं रीजन में, उनको एक एज दे दो। भारत पर लग चुके हैं इस वक्त 25% टैरिफ, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ। ये बात आपको समझनी होगी। यूएसए ने 50 से ऊपर देशों पर टैरिफ लगाए हैं 1 अगस्त को। हालांकि ये टैरिफ जो हैं ये थोड़ा सा डिले अभी एक्टिव होंगे। 7 अगस्त तक ये टैरिफ और डिले कर दिए गए हैं, अनाउंस हो गया है, बट जो इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये 7 अगस्त से होगी। अजीब बात यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 50 और देश हैं जिन पर कम टैरिफ लगाए गए हैं कंपेयर टू इंडिया। और स्थिति आज के समय ये हो गई, बांग्लादेश जो यूजुअली ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, बांग्लादेश ऑब्जर्विंग, बट इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने अब भारत को मॉक करना स्टार्ट कर दिया। मॉक करना होता है किसी का मजाक बनाना, किसी की बुरी दुर्दशा का फ़ायदा उठाना, ख़राब बातें बोलना। बांग्लादेश लिटरली मॉक कर रहा है भारत को ओवर बेटर डील इन ट्रम्प टैरिफ रिजीम। मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली पोस्ट करी कि देखिए बांग्लादेश पर टैरिफ तो लगे मगर कितने टैरिफ लगे हैं, सिर्फ 20%, जबकि भारत जैसे बड़े देश भी ज़्यादा अच्छी ट्रेड डील यूएसए के साथ नहीं कर पाए। भारत भी 25% टैरिफ के साथ फंसा है। नाउ अगेन देखिए, अभी वैसे मैं आपको मोहम्मद यूनुस की जो पूरी पोस्ट है वो दिखाऊंगा, बट रियलिटी अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी ये है कि अगर मान लो एक टी शर्ट है, ये मैन्युफैक्चर की जाती है भारत में, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर की जाती है पाकिस्तान में और एक मैन्युफैक्चर की जाती है बांग्लादेश में। तो अभी के लिए क्या होगा कि ये टी शर्ट अगर बेची जा रही है यूएसए को एक्सपोर्ट की जा रही है और टी शर्ट का दाम है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये, 100 इंडियन रुपये। तो यूएसए में इंडिया की बनी हुई टी शर्ट में मार्केट में सजेगी 125 रुपये की। ये बहुत ही सिंपल इफाई करके समझाऊँ, और चार्ज भी होते हैं वैसे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताऊं कि यूएसए की मार्केट सेल में मेड इन इंडिया टी शर्ट 125 रुपये, मेड इन बांग्लादेश टी शर्ट 120 रुपये और मेड इन पाकिस्तान टी शर्ट 119 रुपये। ना एक बार को आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ये लोग टी शर्ट बनाते नहीं, कुछ और बनाते हैं। कुछ ये काफ़ी हद तक ठीक बात होगी, बट यूएसए की सरकार जो अभी करंट गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सीधा कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर को एक एज मिल जाए कंपेयर टू इंडियन एक्सपोर्टर। ये खुराफाती प्लान है, बहुत सोच समझकर कुछ परसेंटेज से भारत को पीछे रखा गया ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करने में भारत के एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम आए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, अचानक से ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए भारत के बारे में, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं डेड इकॉनमी है भारत की और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान में ऑयल की डिस्कवरी हुई नहीं है। पाकिस्तानी खुद सरगुजार हैं कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात क्यों की है। आपने एक बात नोट की होगी, आप सब ने एक बात नोट की होगी, इस बार ना जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को लेकर एक मेच्योरिटी दी गई। परहैप्स अब हम जियो पॉलिटिकल कंटेंट इतना कंज्यूम करते हैं कि अब मेच्योर तरीके से डील किया जा रहा है। पाकिस्तानी भी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को लेकर ज़्यादा खुशियाँ नहीं मना रहे, क्योंकि उनको पता है गेम खेली जा रही है। यूएसए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान कंट्री परमानेंटली बन गया है, ये एक टेम्परेरी फेस है, डोनाल्ड ट्रंप का टैक्टिक है। ये टैक्टिक है भारत की एग्रीकल्चर मार्केट में घुसने का। ये जो भी ट्रंप कर रहे हैं, ये टैरिफ लगा देना, पेनल्टी लगा दूंगा और ये बोल देना कि हम तो पाकिस्तान के साथ डील करेंगे। ट्रंप आज के समय, ना सिर्फ ट्रंप, आज एक्चुअली मैं कहूँगा बहुत सारे अमेरिकन जो जियो पॉलिटिकल में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं, उनको आज के समय इतना आइडिया हो गया है कि भारत में किस चीज़ को लेकर लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी जो चीज़ है जो भारतीय नहीं देखना चाहते। उनको पता है कि कुछ यूएस पाकिस्तान की डील होती है, इंडिया में लोग उठ जाते हैं कि यूएस पाकिस्तान की डील, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो इस वक्त ना यूएस भारतीयों के सेंटीमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। एंड गोल डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि भारत की जो ह्यूमंगस मार्केट है, आप सब हम लोगों में क्या चीज़ कॉमन है, हम लोग सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, डेयरी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ह्यूमंगस है और अभी भी हमारी आबादी बढ़ रही है, दुनिया भर में आबादी कम हो रही है। इंडिया में रिवर्स स्टैंड दिख रहा है, धीरे धीरे हमारी आबादी अभी भी लग रहा है कि 160 करोड़ के आसपास पहुँच ही जाएगी। और साथ ही साथ
चाहे एक बार को आप जितना कह लो कि हमारी पर कैपिटा इनकम यूएसए से कम है, इससे कम है, बट जहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम है वहाँ से कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। अब देखो ये लॉन्ग टाइम में कितना हम सस्टेन कर पाएंगे पता नहीं, बट सरकार भी कई स्कीम के थ्रू लोगों की जेब में पैसा डाल रही है। इवेंचुअली साल दर साल लोगों की सैलरी बढ़ती जाती है, चाहे इन्फ्लेशन के हिसाब से कम बढ़े, बट ओवरऑल इंडिया में लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो यूएसए को पता है कि अब इंडिया में जो मेड इन अमेरिका एग्रीकल्चर आइटम हैं, जो इनकी सब्जियां हैं, ये एक्सपोर्ट करना ये स्टार्ट कर दें। इससे अमेरिकन फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस कौन है? हर प्रेसिडेंट अपने वोटर बेस के हिसाब से काम करेगा। ट्रंप का ज़्यादातर वोटर बेस है वो रूरल अमेरिका में पाया जाता है। किसान काफ़ी मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोग। सिटीज़ में आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क हो या फिर जो इनकी मेजर सिटीज़ हैं यूएसए की, जहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को इतना पसंद किया नहीं जाता और ट्रंप को ये पता है कि अपने कोई वोटर बेस को खुश करना है तो भारत की एग्रीकल्चर इकॉनमी मुझे ओपन करनी होगी। भारत में जो रोक लगा रखी है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, ये अगर हट जाती तो इससे देखिए यूएसए बहुत फ़ायदा कमाएगा। तो पूरा प्रेशर डाला जा रहा है भारत को कि अगर डील चाहिए, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे निकलना है तो अपनी एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करो। अब यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि लगा तो दी हम पे 25% टैरिफ, मगर भारत में जो दवाइयाँ बनती हैं जो यूएसए में कंज्यूम की जाती हैं वो भी तो महंगी हो जाएंगी। देखिए वहाँ पर ट्रम्प बहुत स्मार्ट है, अभी के लिए तो काफ़ी स्मार्ट है, धमकियाँ खूब देते हैं, लेकिन अभी तक भारत से जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट हैं वो कोई भी टैरिफ नहीं लगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि जो भी भारत एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को पर उस पर टैरिफ लगा दी गई हैं। सेमीकंडक्टर पर एक समझौता है भारत यूएसए के बीच में, तो सेमीकंडक्टर इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट है। क्रिटिकल मिनरल्स इन टैरिफ से एग्जेम्प्ट हैं, कॉपर एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा स्मार्टफोन, भारत में जो एप्पल के स्मार्टफोन बन रहे हैं ये एग्जेम्प्ट है। हालांकि इस पर भी ट्रम्प बीच बीच में धमकियाँ देते रहते हैं कि 25% टैरिफ लगा दूँगा, बट अभी के लिए कुछ वहाँ पे हुआ नहीं है। इवन कंप्यूटर जो भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं वो भी अभी के लिए एग्जेम्प्ट हैं। ये सारी आइटम एग्जेम्प्ट हैं, बट स्टिल जो टोटल ये टैरिफ लगाए गए हैं 25% के, ये इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट हैं टू द यूएस उसमें 60% आइटम को कवर करते हैं। ज्वेलरी की आइटम हो गई, टेक्सटाइल की आइटम हो गई, वेरियस आइटम में हैं वो बिल्कुल यहाँ पे कवर होते हैं। देखना यहाँ पे ये होगा कि अगर ट्रम्प फार्मास्यूटिकल आइटम दवाइयों पर भी टैरिफ लगाते हैं फिर अमेरिकन जनता को डर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसेंटली यूएसए के फेड चेयरमैन जो हैं पावल साहब, इन्होंने भी साफ साफ बोल दिया कि अभी तक ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं इनका दर्द अमेरिकन कंपनी सहती आई थी, मगर बहुत ही जल्द अमेरिकन जनता इन टैरिफ का दर्द महसूस करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब क्या होगा, यूएसए में महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अभी देखिए इवल तो बांग्लादेश तो मॉक कर रहा है भारत को, मोहम्मद यूनुस मॉक कर रहे हैं ये ट्वीट करके इस टाइप की, जहाँ पर लिखा है कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगे हैं आफ्टर फेलिंग टू रीच ए कम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। एक खास इन्होंने ढूंढ कर स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। इससे साफ साफ पता लगता है अगर किसी को 1% भी डाउट था ना कि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज़ विनर ये इंडिया के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं, ये पोस्ट पढ़ लेना, समझ आ जाएगी आपको। ये लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया पर टैरिफ लगे हैं एक्स्ट्रा। सो अभी के लिए मैं आपको ये सिंपली यही कहूँगा, निगोशिएशन चल रही हैं, 7 अगस्त का टाइम अभी भी है, इसी बीच हो सकता है ट्रेड डील हो जाए। यूएसए अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ, एक बात, अगर ट्रेड डील सब हो जाए ना तो ये जो पोस्ट है ये सब भूलना मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका थोड़ा बहुत ख़राब टाइम चल रहा होता है ना, तब कई लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं। सो दिस इज़ द रियल फेस ऑफ बांग्लादेश। इसका जवाब हम सिंपली यही दे सकते हैं कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट करेंगे, मेड इन इंडिया को इतना सपोर्ट करेंगे, और हमारे एक्सपोर्ट ना सिर्फ यूएस को, यूरोप को, दुनिया भर में बढ़ेंगे कि इवन विद लेस टैरिफ इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा होगा कंपेयर टू बांग्लादेश। दिस इज़ द बेस्ट आंसर वी कैन गिव टू द न्यूज़। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत ही डेवलपमेंट होगी, कुछ अपडेट आती है मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग, मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।